Good morning, students. Today we will continue our topic mechanism of the monsoon. Yesterday we have discussed the 2 points related to the mechanism of the monsoon. First, the differential heating and cooling of land and water. Second, ITCZ means intertropical convergence zone. In this video, we will discuss the third mechanism of the monsoon. This is the presence of the high pressure area east of Madagascar. So students, where is Madagascar? Madagascar is an island which is separated from the continent Africa due to continental drift by tectonic plates. ठीक है, and this you have already studied in chapter 2 physical features on the earth surface. ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका से ये सेपरेट हुआ. दिस इज एन आइलैंड. तो यहाँ पे क्या है, मेडागास्कर के ईस्ट में देयर विल बी अ हाई प्रेशर होगा. एंड यू ऑलरेडी नो दैट द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया. और ये हाई प्रेशर एरिया विल बी मोर इंटेंस ड्यू टू एंटार्क्टिका की वजह से ये हाई प्रेशर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ठंडा पानी है एंटार्क्टिका पे. ठीक है, तो यहाँ पे ठंडे पानी की वजह से और यहाँ मेडागास्कर के ईस्ट में, ठीक है, दोनों को मिलाकर हाई प्रेशर डबल हो जाएगा. ठीक है, दूसरा हम देखें कि इंडिया लैंड मास को, तो यहाँ पे ड्यू टू लैंड देयर इज़ ऑलरेडी लो प्रेशर. पहले ही लो प्रेशर था लैंड पे. ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि सी में जो है वाटर में वो हाई प्रेशर एरिया होता है और लैंड पे लो प्रेशर एरिया होता है. ठीक है, तो दूसरा ये जो सर्कल आप देख रहे हो, दिस लो प्रेशर विल बी ड्यू टू ITCZ, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. सन इंसुलेशन, सन रेज जो हैं वो ज़्यादा किस पार्ट पर पड़ रही है, वो आपका बनेगा ITCZ जोन. तो यहाँ पे गंगा प्लेन्स पर पड़ रही थी, तो इंडिया में क्या होगा, लो प्रेशर और इंटेंस हो जाएगा, मीन्स डबल. ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो ये आपका हाई प्रेशर था मेडागास्कर के पास, यहाँ से विंड्स जो हैं, ठीक है, वो कहाँ जा रही हैं, इंडिया में एंटर कर रही हैं, क्योंकि जो ये लो प्रेशर है, डबल लो प्रेशर इन विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए बहुत स्पीड से इंडिया में एंटर करती है. एंड दिस विंड अफेक्टेड द मॉनसून ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है. ठीक है, नेक्स्ट डी मैकेनिज्म है हमारा, द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर. अब ये क्या है, आप जानते हो तिब्बतन प्लेटू इज इन तिब्बत एंड तिब्बत नियर चाइना. ठीक है, तो ये आपका तिब्बतन प्लेटू है. बेसिकली प्लेटू कैसा होता है, ये अब ऑलरेडी स्टडी इन 6th क्लास. दिस इज़ योर माउंटेन, और ये जो टेबुलर फॉर्म में होता है आपका, ठीक है, पहाड़ से कम होता है लेकिन इस टेबुलर फॉर्म में, मतलब यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू की जो एवरेज हाइट है वो है 9000 मीटर अबव द सी लेवल, और यू कैन से दैट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल. ठीक है, अब ये इतना ऊंचा है, और यहाँ पे जब सन इंसुलेशन होगा, मतलब जो ITCZ जोन बनेगा, या सन रेज बिल्कुल सीधी इफेक्ट करेंगी. और एक तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन की यहाँ पे कंडीशन अराइज होती है तिब्बत में, तो उससे क्या होगा कि सन रेज और ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर होगा. ठीक है, और ये लो प्रेशर इसको और मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब यहाँ पे इंडिया पे और ज़्यादा लो प्रेशर बन जाएगा. इसका इफेक्ट भी इंडिया, क्योंकि इसके पास है, तो यहाँ पे और ज़्यादा ट्रिपलिंग हो जाएगी लो प्रेशर की. अब ये जो लो प्रेशर है ये ज़्यादा हाई प्रेशर एरिया से विंड्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू तिब्बतन प्लेटू, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, लो प्रेशर एरिया. तो ये अब ट्रिपल हो गए. पहला लो प्रेशर इंडिया के लैंड मास की वजह से था, दूसरा लो प्रेशर ITCZ की वजह से था, और तीसरा तिब्बतन प्लेटू की वजह से. दैट इज़ वाई द तिब्बतन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर. ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है जो ई पार्ट, वो है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमने इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, जिनकी वजह से अब हम देखेंगे हमारा
हमने पढ़ा था कि दिस इज़ योर हिमालयाज़ के नॉर्थ में जो जेट स्ट्रीम फ्लो करेंगी, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। इन समर जेट स्ट्रीम फ्लो इन द नॉर्थ, जब नॉर्थ में जेट स्ट्रीम फ्लो करती है तो ये जो जगह है ये खाली होती है, बिल्कुल वैक्यूम। तो यहाँ पे क्या होता है, इजीली मॉनसून विंड आ जाते हैं, ठीक है, और बारिश होती है। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे जेट स्ट्रीम, ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ में आती है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हमने पहले डिस्कस किया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जेट स्ट्रीम हिमालयाज़ के नॉर्थ में फ्लो करती है, इसीलिए यहाँ का जो प्लेस है वो क्या होता है, वैक्यूम, एंड दिस वैक्यूम प्लेस अट्रैक्टेड द मॉनसून विंड, इसीलिए मॉनसून विंड को खाली जगह मिल जाती है और वो एंटर करती है और वहाँ पर क्या होती है, बारिश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट जो इसमें पॉइंट आएगा वो है आपका ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये क्या है, ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये इंडिया में जो ट्रॉपिकल जोन आता है इंडिया में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच में से पास होता है, तो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ होंगी, फिर वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएंगी, इधर आ जाएंगी इंडियन ओशन में, ठीक है। इंडियन ओशन में आने के बाद वो इधर मेडागास्कर में जो हाई प्रेशर में विंड्स बन रही है उनको और पुश करेंगी ऊपर जाने के लिए, इसकी वजह से इंडिया में बारिश होगी। ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है अफेक्टेड द मॉनसून ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, in this video we completed the mechanism of the monsoon. I hope you have understood the mechanism of the monsoon. After listening this video you will read the topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.